इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी पाक साहिब लौलाक सय्याह अफलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने मुबारक निशान है, जो बंदा हर रोज़ मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेगा, उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपनी जगह ना देख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हम सूरह बकरा की आयत नंबर 159-60 इसका तर्जुमा और तफसीर सुनने की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि किताब मिन बअदि मा इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताबि उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून इल्लल्लज़ीना ताबू वअस्लहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम। बेशक वो जो हमारी उतारी हुई रोशन बातों और हदायत को छुपाते हैं, बाद इसके कि लोगों के लिए हम इसे किताब में वाज़े फरमा चुके, इन पर अल्लाह की लानत है और लानत करने वालों की लानत, मगर वो जो तौबा करे और संवारे और जाहिर कर दे तो मैं उनकी तौबा कबूल फरमाऊंगा और मैं ही हूँ बड़ा तौबा कबूल फरमाने वाला मेहरबान। तफसीर ये आयत उन उलमाए यहूद के बारे में नाजिल हुई जो तुरैया शरीफ के अहकाम और इसमें मौजूद नात मुस्तफ़ा की आयतें छुपाते थे। ज़रूरत की चीज़ें अगर किसी मसले का उस वक्त ज़रूरत हो और उसको छुपा देना, तो ये उलमा यहूद की सिफ्त है। जिस तरह
बुरी सिफत उलमा यहूद किया करते थे। इससे पता ये चला कि कोई दीनी मसाला छुपाना नहीं चाहिए कि जो अल्लाह और उसके रसूल ने जाहिर कर दिया, और जो छुपाएगा उस पे वाइदे भी हैं। मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, जो इल्म के बगैर फतवा दे इस पर ज़मीन व आसमान और फरिश्तों की लानत है। ज़मीन व आसमान के फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। आयत नंबर 161 से आज शुरू करेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीन कफ़रू मावतू वहुम कुफ़्फ़ार उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमईन। बेशक वो जिन्होंने कुफ्र किया और काफिर ही मरे, इन पर लानत है अल्लाह और फरिश्तों और आदमियों सब की। तफसीर, सबसे बदबख्त आदमी कुफ्र पर मरने वाला है, अगरचे उसकी सारी जिंदगी आला दर्जे की इबादत और रियाजत और तबलीग और खिदमत दीन में गुजरी हो। कुफ्र पर मरने वालों पर अल्लाह ताला की, फरिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत है। इस आयत से मालूम हुआ कि मरते वक्त ईमान की दौलत से महरूम रह जाना सबसे बड़ी बदबख्ती है, और इस वक्त ईमान का सलामत रह जाना बहुत बड़ी सआदतमंदी है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो अगरचे कितना ही नेक और पारसा, इबादत गुजार, परहेजगार क्यों ना हो, अपने बुरे खात्मे से खौफजदा ना हो। हमारे बुजुर्गान दीन का यही तर्ज अमल रहा है कि वो सबसे ज्यादा बुरे खात्मे के बारे में खौफजदा रहते थे, डरते रहते थे कि मेरा खात्मा कहीं बुरा ना हो जाए, मरते वक्त कहीं ईमान मेरा छीन ना लिया जाए। इस बात से खौफजदा रहा करते थे। चुनांचे हजरत सैयदना सफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वक्त विसाल आया। आपकी मौत का वक्त जब करीब आया, आपने रोना शुरू कर दिया। रो रहे हैं। इनसे कहा गया, आप उम्मीद रखिए अल्लाह ताला सबसे बढ़कर गुनाहों से दरगुजर फरमाने वाला है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, क्या तुम ये समझते हो कि मैं गुनाहों की वजह से आंसू बहा रहा हूं? अगर मैं जानता कि अल्लाह ताला की वहदानियत पर कायम रहते हुए मरूंगा तो फिर मुझ पर पहाड़ों के बराबर भी गुनाह डाल दिए जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। अगर ये पता चल जाए कि मैं अल्लाह की वहदानियत पे मरूंगा, मेरा ईमान सलामत रहेगा, मेरा ईमान सलब नहीं कर लिया जाएगा, ईमान पे मौत आएगी, तो फरमाया फिर पहाड़ों के बराबर भी गुनाह डाल दिए जाते तो मुझे कोई परवाह ना होती। यदि ईमान पर मौत आ जाए तो फिर मुझे कोई डर नहीं है। हजरत
इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के वक्त जब आपके साहबजादे ने तबीयत दरियाफ्त की कि क्या हाल है, तो फरमाया अभी जवाब का वक्त नहीं आया। क्या फरमाया? अभी जवाब का वक्त नहीं आया, बस दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरा खात्मा ईमान पर कर दे। क्योंकि इब्लीस लाइन अपने सर पर खाक डालते हुए मुझसे कह रहा है तेरा दुनिया से ईमान सलामत ले जाना मेरे लिए बायसे मलाल है, मुझे बुरा लग रहा है कि तू ईमान सलामत लेके दुनिया से जा रहा है, और मैं इसे कह रहा हूं कि अभी नहीं, जब तक एक भी सांस बाकी है मैं खतरे में हूं, मैं तुझसे पुरअमल नहीं हो सकता। इसी तरह हजूर गौसे आजम पीर अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी, जिनकी हम हर माह 11वीं भी मनाते हैं, औलिया के सरदार, लेकिन खौफे खुदा का जो आलम था इसका अंदाजा आपकी तरफ मंसूब इन इशार से लगाया जा सकता है कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ईद के दिन फरमाया लोग कह रहे हैं कल ईद है, कल ईद है और सब खुश हैं, लेकिन मैं तो जिस दिन इस दुनिया फानी से, इस दुनिया से अपना ईमान सलामत लेकर गया मेरे लिए तो वही दिन ईद होगा। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है वो कि जो अपनी अम्मी जान के बतन में है और अम्मी जान को छींक आती है तो आप जवाबन यरहमुकल्लाह कहते हैं, अम्मी जान को जवाब देते यरहमुकल्लाह। अभी आपकी विलादत हुई, बच्चा तो बालिग हो तो फिर उस पर एहकाम नाफिज होते हैं, नाबालिग पे तो वैसे ही एहकाम नाफिज नहीं होते। और आज तो बालिग भी रोजा छोड़ते हैं, आपकी विलादत होती है यकम रमजान और मुबारक को तो आपने पैदा होते ही रोजा रख लिया। ये गौसे पाक इबादतें भी आपकी बयान ही नहीं की जा सकती, रियासतें आपने इतनी की। आप फरमाते अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है कि लौहे महफूज पे लिखा हुआ पढ़ भी लेता हूं और अल्लाह ने मुझे ताकत दी है कि उसमें तब्दीली भी कर लेता हूं। ये रब की ताकत से है। वो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिन्होंने मुर्दों तक को जिंदा कर दिया, ये अल्लाह की ताकत से था, अल्लाह ने ताकत इनको दी थी, अल्लाह के वली, और ये मादर जात वली है। लेकिन खौफे खुदा का आलम क्या है? आप फरमाते लोग कह रहे कल ईद है, कल ईद है और खुश हो रहे हैं, मैं तो अपने ईमान की सलामती के लिए खौफज़दा हूं। आप फरमाते हैं मेरे लिए तो वो दिन ईद का दिन होगा जब ईमान सलामत लेके जाऊंगा, इस दुनिया से ईमान सलामत ले गया, वो दिन है ईद का। बुजुर्गान ने दीन अपने ईमान की सलामती के लिए बड़ा कुड़ा करते थे, इसकी हिफाजत के लिए कोशिश किया करते थे, लेकिन आज हम भी फिक्र हो गए हैं, हमें कोई फिक्र नहीं ईमान की हिफाजत की। बल्कि फरमाया कि जो अजान हो रही होती है और वो बंदा बातों में मशगूल रहता है, डर है कि कहीं उसका ईमान सलब ना कर लिया जाए, मरते वक्त कहीं उसका ईमान बर्बाद ना हो जाए। अब हमें चाहिए ना जब अजान हो तो बिल्कुल खामोशी इख्तियार हो, डर जाए हम कि इस पे तो सीधी सीधी वईद सुनाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अजान हो रही होती है, बातें हो रही होती है, फिक्र नहीं है। हमें बुरे कामों से बचना चाहिए,
कि कहीं इससे ईमान बर्बाद ना हो जाए, लेकिन क्या हम बचते हैं? क्या हमें बस ये सोच ले, क्या हमें फिक्र है कि कहीं हमारा ईमान बर्बाद ना हो जाए? और अपने ईमान को बचाने के लिए कितनी कोशिशें करते हैं, कितने हिसार अपने गिर्द बनाने की कोशिश करते हैं। जिस चीज की हिफाजत करनी होती है ना बंदे ने, फिर उसकी हिफाजत के नित नए तरीके अपनाए जाते हैं। माल से हमें मोहब्बत है, हम कहते हैं हमारा माल चोरी ना हो जाए, उसकी हिफाजत के लिए क्या हम वैसे ही छोड़ देते हैं? कई ऐसा करते हैं, अपने घर के अंदर ही कोई गड़ा खोदते हैं, उसके अंदर अपनी कीमती चीजें जो है वो रखते हैं, ऊपर से इस तरह का बंद कर देते हैं किसी को पता ही ना चले। कई लाकर बनवाते हैं, सेफ बनवाई, उसको ताला है, उस ताले के अंदर मजीद अच्छा सा लाकर है, और फिर कई लाकर पे भी नहीं रहते, उसके अंदर कोई खुफिया दराज बनाते हैं कि आके इसको चेक करे, खोले तो सेफ के खानों में से उसे कुछ ना कुछ मिले, इतना वहां रख देते हैं कि पता चले यहाँ कोई कीमती चीज है, और जो असल कीमती चीज है उसमें कोई खुफिया दराज बनाने की कोशिश होती है, उसके अंदर रखते हैं कि जिसका पता ही ना चले कि ये भी कोई अलमारी है। हिफाजत का एक तरीका ना। बाज घर बनाते हैं तो घर बनाते बनाते दीवार के अंदर किसी जगह पे कोई सेपरेट सी जो है वो खाना छोड़ देते हैं। ये सिर्फ घर वालों को पता होता है कि इस जगह पे फला मैंने अलमारी सेट की हुई है, कोई खाना, कोई ताक मैंने रोशनदान कोई ऐसा बनाया हुआ है, अपनी चीज मैं यहाँ पे सेव करूंगा, मेरी कीमती चीज गुम ना हो जाए, कोई ले ना जाए। तो ईमान जो सबसे कीमती चीज है मुसलमान के लिए, सबसे कीमती चीज उसका ईमान है। इसकी हिफाजत के लिए हमने क्या कोशिश की, इसके लिए हमने कितने लाकर बनवाए हैं, इसके लिए हमने क्या तदबीर इख्तियार की है। माल की हिफाजत के लिए तो हमने बैंक में अकाउंट भी खुलवा लिया, माल की हिफाजत के लिए तो हमने घर के अंदर भी तिजोरियों के एहतमामात कर लिए। ईमान की हिफाजत के लिए हमने क्या एहतमाम किया, इसके लिए हमने क्या कोशिशें की कि मैं मरूं तो मैं ईमान सलामत लेके जाओ। इसके लिए ये बिशारत है, मैं ये काम करूंगा तो मेरा ईमान सलामत रहेगा। प्यारे आका फरमाते हैं कि जो मुझे इस जुबान की और शर्मगाह की गारंटी दे दे, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। इस जरिया ईमान को बचाने का तो जन्नत उसी को मिलेगी कि जिसका ईमान सलामत रहेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा रोजाना मुझ पर 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा उस वक्त तक मरेगा ही नहीं जब तक जन्नत में अपनी जगह ना देख ले। जन्नत में जगह देखेगा, जन्नत में जाएगा भी तो ना। क्या हमने इसका एहतमाम कर लिया? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शिफाअत पाने का बेहतरीन जरिया दुरूद पाक। प्यारे आका ने फरमाया, जितना दुनिया में मुझ पर ज्यादा दुरूद पाक पढ़ोगे क़यामत के दिन उतना ही मेरे ज्यादा नजदीक होगे। हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़े ताकि प्यारे आका के कुर्ब में हमें जगह मिले। यही मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा, तौबा करके मरेगा। ये बहुत बड़ी बिशारत है। आप फरमाते हैं कि मेरा मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा, तौबा करके मरेगा। आपको मैंने पहले भी वाकया सुनाया होगा, कुतियाना शहर गुजरात हिंद में एक हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दीवाना रहा करता था।
सैयद जादू से बड़ा प्यार करता था, इनको उठाए उठाए फिरता था। 11वीं शरीफ का बड़ा एहतमाम किया करता था। उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया, लोग इकट्ठे हैं, चादर ऊपर डाल दी गई। ये अचानक ना उठ खड़ा हुआ। अब जब मुर्दा उठ खड़ा हो तो कैसी भगदड़ मचती है, भागम भाग। लोग डर के भागने लगे। लोगों को मुखातिब करके फरमाते हैं ठहरो, डरने की बात नहीं है। अभी मेरे पीर हजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, उन्होंने मुझे ठोकर लगाई और उन्होंने फरमाया उठ, मेरा मुरीद होके बगैर तौबा के मर गया, उठ तौबा कर और फिर मरना। कहते मैं तौबा करने के लिए उठाओ। तौबा की, कलमा तय्यबा पढ़ा और फिर उसकी रूह निकल गई, इंतकाल कर गया। तो मेरे गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा। तो हम अपने आप को गौसे पाक के सुपुर्द कर दें, यह भी ईमान की हिफाजत का एक जरिया है। अमीर सुन्नत, अमीर दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, आप अपने जरिए गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुरीद बनाते हैं। और जब आप मदीना तय्यबा जाते हैं तो प्यारे आका की बारगाह में अपने मुरीदों का ईमान अमानत में देते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, इनका ईमान सलामत रहे। और वक्तन फक्तन दुआएं भी करते रहते हैं। हम एक पीरे कामिल के हाथ में हाथ दे दें, ये भी पीर की तवज्जो से भी ईमान सलामत रहता है। बहुत बड़े मुनाजिर, बहुत बड़े अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला, बहुत बड़े अल्लामा है। जो बंदा आलिम बनता है, इनकी किताबें दरसे निजामी में पढ़ाई जाती हैं, वो पढ़ के आलिम बनता है। ऐसे पाए के आलिम, ऐसे पाए के अल्लामा और मुनाजिर सारी जिंदगी इल्म पढ़ते पढ़ाते गुजरी, मुनाजरे करते गुजरी। लेकिन जब इनका वक्त विसाल आया, नज़ा का आलम तारी है, रूह निकलने का मरहला आया, तो शैतान आ गया इनके पास। और शैतान आके कहता है, ए फखरुद्दीन राजी, सारी जिंदगी तूने मुनाजरे करते गुजार दी, क्या रब को भी पहचाना है? क्या रब को भी पहचाना है कि रब एक है? आपने फरमाया कि मेरा अल्लाह एक है। शैतान कहता है क्या दलील है उसकी कि अल्लाह एक है? आपने दलील दी, शैतान ने दलील रद्द कर दी। आपने दूसरी दलील दी, शैतान ने दूसरी दलील भी रद्द कर दी। आप बहुत बड़े अल्लामा थे, मुनाजिर थे, इल्म बहुत था, आप दलीलों पे दलीलें देते गए, लेकिन वो शैतान उन दलीलों को रद्द करता गया। वो भी मुअल्लिमुल मलाकूत रह चुका है, फरिश्तों का सरदार, फरिश्तों का उस्ताद रह चुका है, वो रद्द कर देता। हत्ता के आपने 360 दलीलें कायम की कि मेरा रब अल्लाह है और वो एक है। मेरा रब एक है, अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। 360 दलीलें दी इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला ने। हमसे तो दो चार ना दी जाए, इतनी दलीलें दी। शैतान लाइन ने वो सारी रद्द कर दी और बड़े परेशान। रजा की जो है वो सख्तियों का एक अपना अंदाज होता है।
रजा का आलम तारी है, बड़े परेशान, क्या करो, ये हर दलील रद्द करता चला जा रहा है। आपके पीर साहब हजरत अल्लामा नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह दूर एक जगह पे वुजू कर रहे हैं और आप की तवज्जो अपने मुरीद इमाम फखरुद्दीन राजी की तरफ हुई। आपने देखा कि आपने इतनी दलीलें दी और शैतान हर दलील को रद्द करता चला जा रहा है। इस वक्त मेरा मुरीद परेशानी की हालत में है, दूर से ही वुजू कर रहे हैं। आपने वुजू के पानी का जो है वो चुल्लू वहीं से छींटे इनकी तरफ फेंके और आपने फरमाया है फखरुद्दीन राजी क्या क्यों नहीं देता कि मैं अपने रब को बगैर दलील के एक मानता हूं, मुझे किसी दलील की जरूरत नहीं है, मैं बगैर दलील के अपने रब को एक मानता हूं। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शैतान लाइन से मुखातिब होकर कहा है, लाइन मैं अपने रब को बगैर दलील के एक मानता हूं। तो वो इमाम फखरुद्दीन राजी कि जो इतने बड़े इमाम और इतने बड़े अल्लामा मुनाजिर करते वक्त गुजरा, ये जो मुनाजिर होता है ना वो उसका दिमाग आम उलामा से बहुत तेज होता है। हर आलिम मुनाजिरा नहीं कर सकता, हर मुफ्ती भी मुनाजरा नहीं कर सकता, इल्म बड़ा है, फतवा दे रहा है, लेकिन मुनाजिर हो ये जरूरी नहीं है। मुनाजिर बड़ा शातिर, बड़ा चालाक, फौरन दलील देने वाला, हाजिर दिमाग। लेकिन इमाम फखरुद्दीन राजी इतने इल्म के बावजूद जब नज़ा का आलम आया तो शैतान लाइन वर्गलाने आपके पास भी पहुंच गया और आपका ईमान बर्बाद करने के लिए इसने कितने हरबे इस्तेमाल किए और आपको फिर भी पीर की जरूरत पड़ी और फिर भी इतने बड़े अल्लामा है लेकिन पीर की तवज्जो ने इनका बेड़ा पार करवाया। तो इसलिए देखिए इतने इतने बड़े अल्लामा, बड़े बड़े पीर साहिबान, लेकिन उन्होंने भी बैअत की और अपना हाथ किसी के हाथ में दिया। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, जिनकी निस्बत से हम बरेलवी कहलाते हैं, जब आप पहली मर्तबा सिलसिला बैअत के लिए अपने पीर साहब के पास गए तो आपके पीर साहब ने इधर बैत किया और इधर आपको खिलाफत अता कर दी। इधर बैत किया और इधर खिलाफत भी दे दी। दीगर मुरीदीन वो देख रहे हैं कि ये क्या, हमने इतने इतने साल आपकी खिदमत की, इतने इतने साल मुजाहदे किए, फिर जाके आप खिलाफत देते हैं और ये इधर आए हैं और इधर खिलाफत दे दी। आप फरमाते हैं तुम गीली लकड़ियां लेके आए, तुम लोग गीली लकड़ियां लेके आते हो, उसको सुखाने में टाइम लगता है, और ये अहमद रजा तो सूखी लकड़ियां लेके आया है, सिर्फ निस्बत की लगाने की देर है। इसको सिर्फ तीली लगाई और टच किया और ये तो फरमाया। लेकिन फिर भी आला हजरत इल्म भी बहुत है। 6 साल की उम्र में आपने मिलाद के इज्तिमा में जबरदस्त बयान फरमाया। जिस दिन बालिग हुए उसी दिन आपने पहला फतवा दे दिया। बालिग होने से पहले आपने मुरावजा तमाम उलूम जो थे वो हासिल कर लिए, आलिम थे, बाअमल आलिम और मुफ्ती। लेकिन फतवा आपने बालिग होते ही दिया। और पता है कितनी उम्र में आप बालिग हुए? कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं थी,
13 साल 10 महीने 4 दिन आपकी उम्र थी। 13 साल का बच्चा कितना होता है? आप मुफ्ती थे, लेकिन फिर भी आपको भी पीर साहब की जरूरत, इस बात को समझिए। तो ये निस्बत बहुत बड़ी चीज होती है। ये निस्बत का सिलसिला चलते चलते प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। लेकिन हो पीरे कामिल, तो इसकी तवज्जो से भी ईमान की हिफाजत रहती है। आगे यहां आयत में काफरों पर लानत की गई है। ये मसला भी याद रखना चाहिए कि जिस शख्स के कुफर पर मरने का यकीन ना हो, इस पर लानत ना की जाए। नीज फांसी का नाम लेकर लानत जायज नहीं। जैसे कहा जाए फलां शख्स पर लानत हो, अलबत्ता वस के साथ लानत कर सकते हैं। जैसे हदीस में झूठों पर लानत आई है, सूदखोरों पर लानत आई है, चोरों और शराबियों पर लानत की गई है। इसी तरह वस के एतबार से लानत कुरान पाक में भी की गई है। जैसे झूठों के बारे में फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, वन्नास अजमाइन, और तमाम लोगों की लानत है। मोमिनीन तो काफिरों पर लानत करेंगे ही, बरोज़े क़यामत काफिर भी एक दूसरे पर लानत करेंगे। अगली आयत नंबर सूरह बकरा की 162 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, खालिदीन फीहा ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून। हमेशा रहेंगे इसमें, ना इन पर से अजाब हल्का हुआ, ना इन पर से अजाब हल्का हो, और ना इन्हें मोहलत दी जाए। तफसीर, कुफार को कभी अजाब से छुटकारा ना मिलेगा, और ना इन्हें नेक अमाल की या तौबा की मोहलत दी जाएगी। काफिर का अमल उसे कुछ नफा नहीं देता। अलबत्ता उलमा ने फरमाया है और हदीस में समझ आता है कि जिस अमल का ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी से हो, इससे काफिर को भी फायदा होता है। काफिर को किसी अमल का फायदा नहीं होता, लेकिन वो अमल जो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हो, जिसका ताल्लुक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो, उस अमले खैर का सिला काफिर को भी मिलता है। बुखारी और मुस्लिम में है, अबू तालिब के अज़ाब में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से कमी हुई, और यूं ही नबी करीम की विलादत की खुशी में अबू लहब ने अपनी लौंडी सवैबा को आज़ाद किया। तो जिस उंगली के इशारे से उसने आज़ाद किया था, इससे उसे कुछ सेराब किया जाता है। यही कलाम अलामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह ने अबू लहब वाली हदीस के तहत उम्दतुल कारी जिल्द नंबर 14 के सफ़ा नंबर 45 पर भी फरमाया। अगली आयत मुबारका में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। और तुम्हारा माबूद एक माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं मगर वही बड़ी रहमत वाला मेहरबान। कुफार ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला की शान और सिफ़त मालूम की, तो ये आयत मुबारका नाजिल हुई कि तुम्हारा माबूद एक माबूद है, ना इसके अज्जा है ना कोई इसकी मिसल है। माबूद रब होने में कोई इसका शरीक नहीं,
वो अपनी ज़ात और सिफात और अफ़ाल में यकता है। मखलूक को तन्हा इसी ने बनाया, वो अपनी ज़ात में अकेला है। हज़रत अस्मा बिनते यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का इस्म आज़म इन दो आयतों में से एक है। इन दो आयतों में से है, एक आयत ये है, वा इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम, और दूसरी सूरह आले इमरान की इब्तिदाई आयत अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। आगे अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा आयत नंबर 164 में इरशाद फरमाता है, इन्न फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहरि बिमा यंफ़उन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ माइन फ़अह्या बिहिल अर्द बअद मौतिहा वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन वतस्रीफ़िर रियाहि वस्सहाबिल मुसख़्ख़रि बैनस्समाइ वल अर्दि लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन का बदलते आना और कश्ती के दरिया में लोगों के फ़ायदे लेकर चलती है, और वो जो अल्लाह ने आसमान से पानी उतार कर मुर्दा ज़मीन को इससे जिला दिया, यानी जिंदा कर दिया, और ज़मीन में हर किस्म के जानवर फैलाए और हवाओं की गर्दश, और वो बादल के आसमान और ज़मीन के बीच में हुक्म का बांधा है, इन सब में अक्लमंदों के लिए ज़रूर निशानियां हैं। तो इस आयत मुबारका इंशाअल्लाह हम इसकी तफसीर अगले जुमातुल मुबारक में सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक का फ़हम अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इसको समझने, इस पर अमल करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशनसीबी है कि हम अपने जुमा के बयान में कुरान पाक की तफसीर सुनते हैं। कि बयानात तो बहुत होते हैं, लेकिन इससे हमें बहुत कुछ कुरान से जो हमें हमारा पाक परवरदिगार कह रहा है, हमें सुनने की सआदत मिलती है। वरना हमें सारी ज़िंदगियां गुजर जाती है, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि कुरान में लिखा क्या है, हमें अल्लाह ने ख़िताब क्या किया है। तो ये है तो हमारे लिए ना, कुरान हमारे लिए उतारा गया ना, और हमें ये सही पढ़ना भी नहीं आता। तो ये बहुत दुख की बात है। कुरान की तिलावत किया करें, कुरान को पढ़ा करें, इसको चुमा करें, इस पर अमल किया करें। अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़िंदगी की राहें खोल देगा। अल्लाह ताला हमारे लिए इसको समझना आसान फरमाए। अल्लाह ताला हमें अमल करने वालों में बनाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।